इसीलिए तो हम सुन्नी मुसलमान कहते हैं खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है, खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है, मौला अली के दिल का सहारा हुसैन है। रोशन है कायनात में उनकी फजीलतें, हर शख्स कह रहा है हमारा हुसैन है। वो ताजदारे करबला हजरत इमाम हुसैन, अल्लाह अल्लाह मेरे मौला हुसैन की शान सुनो। इमाम हुसैन ने फरमाया तू दुनिया के मशहूर सखी हातम ताई का पोता है, मगर सुन ले मैं इमामुल अंबिया का नवासा हूँ। अब वो बच्चा कहने लगा हुसैन सुनो सुनो, मेरे दादा की बात ये थी, मेरा दादा बड़ा मशहूर सखी था। कहने लगा हुसैन मेरे दादा का बहुत बड़ा महल था, मेरे दादा के महल के 10 दरवाजे थे और 10 दरवाजों से जब मेरा दादा बांटता था मांगने वालों को दिया करता था, मांगने वालों को बांटा करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया मेरे मौला हुसैन ने सुन ले, जब मेरा वो कहने लगा ए हुसैन जब मेरा दादा बांटता था अंदाज ये था, जब मेरा दादा देता था 10 दरवाजों से मांगने वालों को देता था, मगर कभी मेरे दादा की पेशानी में बल नहीं आता था, कभी माथे पे शिकन नहीं आती थी। अल्लाह अकबर। इतना सुना मेरे मौला हुसैन मुस्कुराए। आप जरा मेरी तरफ देखो, तवज्जो इधर, बात को जरा तवज्जो से सुनो। मेरे मौला हुसैन ने फरमाया सुन ले, तेरे दादा का महल था, महल के 10 दरवाजे थे, तेरा दादा अपने महल के 10 दरवाजों से बांटता था, मगर फर्क देख ले, तेरा दादा पहले दरवाजे से देता था, मांगने वाले का भला नहीं होता था, वो दूसरे दरवाजे पे आता था। तेरा दादा दूसरे दरवाजे पे देता था, मांगने वाले का भला नहीं होता था, वो तीसरे दरवाजे पे आता था। तेरा दादा तीसरे दरवाजे पे देता था, मांगने वाले का भला नहीं होता था, वो चौथे दरवाजे पे आता था। हुसैन ने बचपन में फरमाया सुन ले, तेरा दादा 10 दरवाजों से बांटा करता था, मगर लेने वाले का 10 दरवाजों से भला नहीं होता था। मगर मेरे नाना की शान सुन ले, मेरे नाना 10 दरवाजों से नहीं बांटते थे, बल्कि मेरे नाना अपनी टूटी झोपड़ी से एक बार जिसको दे दिया करते थे, फरमाया कभी उसका दामन किसी और के आगे नहीं फैलता था, कभी उसे किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अजमते इस्लाम, बरकते इस्लाम, रिफअते इस्लाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब गौर करो अबरी के सुन्नी गयूर जिंदा दिल मुसलमानों, जब हुसैन का बचपन में ये आलम है तो सोचो 55 में क्या आलम रहा होगा। हुसैन एक दिलनशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक का बानी, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी। अच्छा नाम हुसैन आपने सुना है? कितने हर्फ आते हैं? 4। जोर से बोलो। 4। हे सीन ये नून, 4 हरफों से मिलकर बनता है नाम हुसैन। कितने हरफों से बोलो? हे सीन ये और नून, हुसैन। चारों लफ्ज मैं आपके सामने चारों हरफ रखता हूं, सुनो। हुसैन एक दिलनशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक का बानी, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी, हुसैन है से हया का मौसम, हुसैन हुस्ने अमल का बानी, हुसैन तेरी यसीन जैसे सखावतों की सजल जवानी, हुसैन की ये यजीदियत पर यकीन मोहकम की हुक्मरानी, हुसैन तेरी
ये नून जैसे नबी ये मुरसल की जिंदगानी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने शहदाए करबला, फैजाने अहले बैत अतहार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब जब हुसैन का बचपन ये तो जवानी क्या रही होगी, फिर करबला में क्या जलवे हुसैन के रहे हैं। करबला में मेरा इमाम सब्र का पहाड़ बना हुआ है, सब्र का पैकर बना हुआ है। खुदा की कसम बच्चों के लाशों को उठा के लाते हैं मगर सब्र कर रहे हैं। आओ कौन है दुनिया में ऐसा बाप मुझे दिखाओ कि 6 महीने का बच्चा उसकी आगोश में हो, फिर हल्क में तीर लग जाए और वो सब्र करे। कौन है ऐसा बाप मुझे दुनिया में दिखाओ। अजीजो एक करबला वो कि मेरे मुस्तफा जाने रहमत के शहजादे हजरत इमाम हुसैन के रुफका शहीद हुए, इमाम हुसैन के साथी शहीद हुए, इमाम हुसैन के दोस्तों अहबाब शहीद हुए, इमाम हुसैन के भाई शहीद हुए, इमाम हुसैन के बच्चे शहीद हुए। खुद मेरे मौला हुसैन ने शहादत का जाम पी लिया। एक करबला ये, मगर एक करबला इसके बाद है, वो भी करबला कयामत से कम नहीं है। यहां शहादतें हैं, मसाइब हैं, जुल्म हैं, ज्यादतियां हैं, तकलीफें हैं, मगर इस करबला के बाद एक और करबला है। उस करबला को इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा है, उस करबला को सैयदा ज़ैनब ने अपनी भीगी आंखों से देखा है। मेरे आका हुसैन के शहजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह अल्लाह, वो शहजादे जो बीमारी के आलम में थे, कमजोर थे, नकाहत थी। करबला के बाद में इन्होंने करबला देखी, ऐसी करबला कि उस करबला के बाद में कभी जिंदगी भर लबों पे तबस्सुम ना आया, कभी नहीं हंसे, कभी जिंदगी भर ठंडा पानी नहीं पिया। आज तो हमारे यहाँ जरा सा गर्मी ज्यादा हो जाए तो फ्रिज के अंदर बोतल पे बोतल चढ़ी हुई है, बोलो बस बार बार लाओ बे ठंडा पानी, लाओ बे ठंडा पानी, लाओ जी ठंडा पानी। जरा सा पानी गर्म हो रही यार, वापस लेके जाओ गर्म। हाय हाय हाय। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी सारी जिंदगी में कभी ठंडा पानी नहीं पिया। किसी ने मालूम किया हुजूर ठंडा पानी क्यों नहीं पीते? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू आए, रोकर फरमाया कैसे पानी पीऊं, मेरे सामने मेरा असगर प्यासा शहीद हुआ था। फरमाने लगे कैसे पीऊं मैं ठंडा पानी कि मेरी नजरों के सामने मेरा भाई जवान अकबर शहीद हुआ था, प्यासा शहीद हुआ था। आप एक रास्ते से गुजर रहे थे, किसी जानवर को वहां ज़िबा किया जा रहा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा तो फरमाया ऐ लोगों, जानवर ज़िबा कर रहे हो, क्या तुमने इसको पानी भी पिलाया है या नहीं पिलाया? जैसे ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इतना फरमाया, वो लोग कहने लगे हजरत जी मसला मालूम है। इमाम साहब मसला मालूम है, जानते हैं जानवर को ज़िबा करने से पहले पानी पिलाया जाता है। ताजदारे मदीना की शरीयत है, जानवर को पानी पिलाने, जानवर को ज़िबा करने से पहले पानी पिलाया जाए। कहने लगे हजरत हमने पानी पिलाया है। इतना सुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की चीख निकल गई, ज़ारो कतार रोने लगे, बेहोश हो गए। जब होश आया तो मालूम किया क्या बात, आपने फरमाया सुनो बात ये है, आज कोई जानवर को ज़िबा करे बगैर पानी पिलाए ज़िबा नहीं करता। और करबला में यजीदियों ने, जालिमों ने मेरे बाबा हुसैन को प्यासा शहीद किया था।
इमाम पाक के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हेलो हेलो आखिरी लम्हात हैं और इख्तितामी घड़ियां हैं, आप जरा तवज्जो कर लेंगे, बात पहुंच जाएगी आप तक। आपको बात समझ में आ रही है तो जरा बोलिए मोहब्बत से एक मर्तबा या हुसैन, और जोर से हाथ उठा के बोलें या हुसैन, और जोर से बोलें या हुसैन। आओ जरा देखो, मैंने अर्ज किया करबला में एक करबला वो कि जब शहादतें हुई, दूसरी करबला वो कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गले में तोक डाला गया, पैरों में बेड़ियां पहनाई गईं। एक करबला वो जब शहादतें हुई और एक करबला वो जब खैमों में आग लगाई गई, जब खैमों को जलाया गया, मालो असबाब लूटा गया। खुदा की कसम मेरे हुसैन की शहजादियों पर उस वक्त में क्या गुजरी होगी। बीमार शहजादे का क्या हाल हुआ, सरों को नेज़ों पे उछाला गया। आप हैरान हो जाएंगे, हजरत इमाम हुसैन को जब शहीद किया था इन जालिमों ने, जब घोड़े से आप जमीन पे आए, आपके जिस्म पर एक रिवायत के मुताबिक 72 जख्म थे, एक रिवायत के मुताबिक 82 जख्म थे, एक रिवायत के मुताबिक 114 जख्म आपके जिस्म अत्थर पे लगे थे। हजरत इमाम रजा अली, आपसे किसी ने मालूम किया कि हजरत ये बताएं इमाम हुसैन के जिस्म पर कितने जख्म लगे थे। कलेजा मुंह को आता है, खुदा की कसम। हजरत इमाम रजा अली ने फरमाया, सुनो मेरे जद्दे आला इमाम हुसैन के जिस्म अतहर पर इतने जख्म लगे थे जितने कुरान मजीद में हर्फ हैं, जितने हुरूफ कुरान मजीद में है इतने जख्म। आपने फरमाया, सुनो कुछ जख्म वो थे जो जाहिर थे, नजर आ रहे थे, और कुछ जख्म वो थे जो आपकी रूह पर लगे थे, जो नजर नहीं आ रहे थे। मालूम किया, हजरत ये बताइए आपके जद्दे आला इमाम हुसैन जब घोड़े से जमीन पर आए शहादत के वक्त में कितना वक्त लगा, घोड़े से जमीन पे आने तक कितना वक्त लगा, कितना टाइम? आपने फरमाया 9 मिनट का वक्त लगा घोड़े से जमीन पे आने। 9 मिनट। कहा कि हुजूर घोड़े से जमीन पे आने में इतना वक्त तो नहीं लगता, ये तो चंद सेकंड में हो सकता है आदमी घोड़े से नीचे आ जाएगा। खुदा की कसम अब जो जुमला अर्ज कर रहा हूं दिल फट जाएगा सुनकर। फरमाया, लोगों सुनो, ये बात तो सही है कि बंदा कोई घोड़े से नीचे आए तो सेकंड लगेंगे, नीचे आ जाएगा, 1 मिनट से पहले पहले आ जाएगा। मगर सुनो, मेरे बाबा हुसैन जब घोड़े से जमीन पे आने लगे, इन जालिम यजीदियों ने 9 मिनट तक मेरे बाबा हुसैन को अपने नेज़ों पे उछाला था। नेज़ों पे उछालते रहे, बर्छियों पे उछालते रहे। हुसैन को 9 मिनट के बाद नेज़ों के जख्मों के साथ जमीन पे गिराया था। फरमाते मेरे बाबा हुसैन के जिस्म अतहर पर घोड़े दौड़ाए गए थे। इधर तो जिस्म अतहर पर हुसैन के घोड़े दौड़ाए गए, मगर उधर खैमे की हालत देखो। मेरे मौला हुसैन की बहन सैयदा हजरत ज़ैनब, कौन ज़ैनब?
कौन ज़ैनब? जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद भरने नहीं दिया। ज़ैनब तेरे सलीक़े तकरीर को सलाम, तूने किसी शहीद को मरने नहीं दिया। हुसैन ने आखिरी वक्त में सैयदा को वसीयत की थी कि सैयदा सब्र करना, सब्र सब्र करना। आपने फरमाया था ए ज़ैनब कुलसूम सब्र से काम लेना। इधर तो इमाम पाक का लाशा है, जिस्म पे जख्म लगे हैं, लाश पर आपके घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। सरे इमाम हुसैन तन से जुदा कर दिया गया। उधर मेरे आका हुसैन की हमशीरा, मेरे आका हुसैन की प्यारी बहन अल्लाह अल्लाह नमाज की हालत में है, सजदे के आलम में है, नमाज में है। अल्लाह अल्लाह हुसैन उधर करबला में सजदे में सर कटा रहे थे, बहन इधर सजदा करके बता रही थी ए हुसैन के मानने वालों, हुसैन का सजदा देख के तुम सजदों से मोहब्बत करना। और अपने मानने वालियों को यानी इस्लाम की शहजादियों को ज़ैनब बता रही थी मेरी नमाज को देखकर, मेरे सजदों को देखकर तुम हर हाल में सजदों का ख्याल रखना। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मेरी फुप्पो ज़ैनब जब मदीने से चली थी ना, मदीने से मक्का पहुंची थी, मक्का से करबला पहुंची थी। तेरे मेरे घर में किसी की मौत हो जाए औरतें पागल हो जाती हैं, रो रो के बयान करके अपना हाल खराब कर लेती हैं। न किसी को कुरान पढ़ने का होश रहता है, न किसी को तिलावत करने का, न जिक्र व अस्कार करने का। बस हाय 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 चारपाई को चारों तरफ से घेर लिया, हाय हाय करना शुरू कर दिया। मगर वाह हुसैन की बहन ज़ैनब तेरी अजमत को सलाम है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं जब मेरी फुप्पो ज़ैनब मदीने से चली थी मक्के तक और मक्के से चली थी करबला तक, फरमाते हैं पूरे सफर के अंदर सैयदा ज़ैनब की फर्ज नमाजें तो बड़ी बात हो गई। फरमाते मेरी फुप्पो का तहज्जुद कभी एक सजदा कभी कज़ा नहीं हुआ था। क्या सीखा हमने और आपने करबला से? क्या सीखा? क्या मातम सीखा हमने करबला से? हाय हाय सीखा हमने करबला से? नहीं ना, मातम उन्होंने सीखा है जिनके घर की औरतों ने मातम किया था। तारीख उठाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा किसने मातम किया था। लोग उस रिवायत को जब बयान करते हैं तो कहते हैं कि सैयदों ने कहा था, ज़ैनुल आबिदीन ने सैयदा ज़ैनब ने कहा था कि यजीद हमें एक मकान खाली करके दो, हम उस मकान में मातम और नोहा खानी करेंगे। गलत, सरासर गलत इल्जाम अहले बैते मुस्तफा पर। बल्कि हकीकत ये है कि यजीद ने हमदर्दी दिखाने की गरज से, अपने जुर्म पे पर्दा डालने की गरज से अपने घर की औरतों को कहा था कि सुनो, मैं ज़ैनुल आबिदीन हुसैन के बेटे और उनके घर वाले, उनके घर की शहजादियों को, ज़ैनब व कुलसूम को बुला रहा हूँ। जब वो आए तो हमदर्दी का इजहार करना, जब वो आए तो तुम गिरिया व मातम करना, रोना और मातम कर करके दिखाना, ताकि उन्हें लगे कि ये जो कुछ भी हुआ है ये हमारा हाथ नहीं है, ये सब इब्ने ज़ियाद ने किया है। तो जितने मातमी हैं सुन लें, और YouTube वालों पैगाम मेरा पहुंचा दो, इम्तियाज बरकाती बबांगे दोहल कह रहा है, जितने मातम करने वाले मातमी हैं सुने, वो याद रखें मातम की परंपरा यजीद ने शुरू की और नमाजों का काम करबला में मेरे इमाम ने किया और नमाजें अदा करने का काम सैयदा ज़ैनब ने करबला में किया था। तो तुम मातम को उठा और हम सुन्नी हैं, हम मातम नहीं करते।
हमारे तो किसी शायर ने कहा ना, हम जिंदा ओ जावेद का मातम नहीं करते। हो सकता है कई लोग इस पर सफाइयां पेश करने आए, कई लोग इस पे सफाइयां दलीलें लाए। अरे कहां तक सफाइयां और दलीलें लाओगे? तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारे शिजरे सलामत नहीं। जब तुम्हारे शिजरे खंगाल के देखे जाते हैं, कोई नाई निकलता है, कोई हलवाई निकलता है, और तुम बात करते हो हुसैनियत की। सैयद साहब किबला, आपके घर का मामला है, फर्जीवाड़ा बहुत हो गया, मोर्चा संभालिए और इन फर्जियों की पहचान कराइए। दुनिया जान ले कौन फर्जी है, कौन असली है, कौन नकली है। अच्छा, पहचान होगी कैसे ओबरी वालों? कैसे होगी पहचान? आप मौलाना एहसान साहब से ये बात मालूम करो, ये तुम्हें जवाब देंगे पहचान करने का तरीका। तुमने घी खाया है? घी? अरे बोलो ना, गूंगे तो नहीं हो। घी खाया है? देसी खाया है या डालडा? हजरत आपके बचपन में या आपके बचपन से भी थोड़ा और पहले घी का नाम घी ही होता था बस। हमारे चंद बुजुर्ग होंगे यहाँ वो जानते हैं घी मतलब घी। लेकिन फिर एक क्वालिटी निकल के आई, डालडा घी। तो अब बड़ी गड़बड़ हो गई कि यार ये भी घी बता रहा है और हम भी घी बता रहे हैं, मगर ये नकली है, हम असली, ये डालडा। तो अब डालडा जब मार्केट में आया तो असली की पहचान के लिए फिर उस पे लिखा गया खालिस घी, शुद्ध देसी घी। पहले सिर्फ घी था, फिर बाद में खालिस घी, शुद्ध देसी घी। क्योंकि डालडा मार्केट में आ गया ना, तो हम सब के सब सुन्नी। मगर जब डालडा आए तो हमने कहा बड़ा मसला खराब है। ये डालडा की मिलावट जो हुई हजरत, ये भी अपने आप को सुन्नी कहने लगे। मिर्जा जहलमी भी अपने आप को अहले सुन्नत। ले कितने ऐसे, मैं नाम गिनाने लग जाऊं तो बहुत देर लगेगी, बात एक जुमले में सुन लो। जब ये डालडा माल मार्केट में आया और बोले हम घी, हम सुन्नी, तो जैसे घी पे लिखा गया ना खालिस घी, वैसे सुन्नियों पे एक टाइटल लगाया गया, मसलके आला हजरत। पहचान हो गई, मसलके आला हजरत वाले जितने हैं वो असली हैं, इनके अलावा जितना माल है सब डालडा है, सब नकली है। असली की पहचान करनी हो तो बस समझ लो, जहां मसलके आला हजरत है वहां माल। अरे डर क्यों रहे हो, कोई नहीं आएगा, कोई आसपास का रीच तुम्हें डरा नहीं सकता। मैं भी कोई दूर का नहीं हूं, तुम्हारे करीब का हूं। जब आवाज दोगे तुम्हारी जमीन पे यहाँ खड़ा नजर आऊंगा। और मेरे आने की जरूरत ही क्या पड़ेगी जब हमारे मर्द कलंदर मुजाहिद अल्लामा एहसान साहब और ये देखो मुस्तफा का फैजान लेकर उनके शहजादे हजरत सैयद रिजवान मियां मौजूद हैं। बोलो, ये डालडा दाएं बाएं से जिधर मैं जानता हूँ, ओबरी वालों ने बड़े छक्के छुड़ाए हैं डालडा का, पोस्टमार्टम करके रख दिया, पहचान करा दी। अल्लाह सलामत। आगे बढ़ो, बात जल्दी आगे बढ़ाते हैं, वक्त गुजरता जा रहा है। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। बोल दो, या तो सुभान अल्लाह बोल दो, या ये बोल दो कि मौलाना तकरीर खत्म कर दो। कोई एक बात तो बोल दो अल्लाह के बंदो, ऐसे गूंगे बन के मत रहो। और तुम्हारे गांव में जितने गूंगे मिले, छांट छांट के एक एक गूंगे की आज जलसे में पहचान कर लो। मैं जब जाऊं मेरे जाने से पहले नाम सबके लिखवा दो, मैं वलीयत की पर्ची बना के तैयार करो। हमारे यहाँ तो अल्लाह का करम है, एक वली ऐसे भी हैं कि उनकी बारगाह में जाके गूंगे भी बोलने लग जाते हैं। है ना, एक मौका आता है ना साल भर में जब जबानें चढ़ती हैं, तो जितने गूंगे हो लिस्ट बना लेना, मैं चढ़ा दूंगा तुम्हारी जबान। और अगर बोलना जानते हो तो बोलो सुभान अल्लाह।
और मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। आप चौथा मिसरा सुनोगे ना, खुदा की कसम हुसैनी तो खामोश रहेगा नहीं। बस एक ही जुमला काफी है आपके लिए, हुसैनी नहीं चुप बैठेगा, हुसैनी जरूर बोलेगा। अब हुसैनी सभी बैठे हैं तो सभी बोलेंगे इंशाअल्लाह। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतह मुबी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। करबला के बाद जो करबला है इंशाअल्लाह, ये फरमाइशें लास्ट में मैं पूरी करूंगा। ये फरमाइशें आ चुकी हैं मुझ तक दो चीजों की, एक हिजरे की फरमाइश आई है और एक नाते पाक की, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चलना। इंशाअल्लाह दोनों फरमाइशें पूरी होंगी, बिल्कुल आराम से आप मुतमईन होकर सुन लें। करबला के बाद एक करबला है, वो करबला कत्ले हुसैन नस्ल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। हुसैन ने तलवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा की। एक सजदा खुदा की कसम ऐसा अजीम सजदा किया कि सारे सजदे उस एक सजदे पे कुर्बान है। सजदे तो सबने किए, तेरा अलग अंदाज है। तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। एक सजदा है हुसैन का सजदा। आलम ख्याल में हम जब इमाम हुसैन की बारगाह में सवाल करेंगे, ए मौला हुसैन, ये जो करबला में तुमने मिसाली सजदा किया है, ये जो करबला में अजीम सजदा आपने किया है, मौला हुसैन ये जरा बता दीजिए गुलामों को, ये सजदा कहां से सीखा, किसने सिखाया। मैंने कहा था ना, शागिर्द को समझना है तो उस्ताद को समझो, बेटे को समझना है तो बाप को समझो। अगर हम आलम ख्याल में अर्ज करें मौला हुसैन ने सिखाया, ये सजदा कहां से सीखा, ये अजीमुल मर्तबत सजदा, तो हुसैन के गुंबद से जवाब आएगा। हर गुलाम हुसैन का जवाब सुनेगा, गुंबद हुसैन से जवाब आएगा। ए हुसैनियो, ये सजदा मैंने कहीं और से नहीं सीखा, ये सजदा मैंने अपने घर से सीखा है। ये सजदा मुझे मेरे नाना मुस्तफा ने सिखाया है। ये सजदा मेरे बाबा शेरे खुदा ने सिखाया है। ये सजदा मेरी माँ हजरत सैयदा फातिमा ने सिखाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। आका हुसैन कैसे, जरा सी वजाहत भी हो जाए। जवाब आएगा, नाना ने सजदा उस वक्त में सिखाया जब सजदे की हालत में अपनी पुश्त पर बिठाया, अपना सजदा लंबा कर दिया। नाना ने अपना सजदा लंबा करके मुझे सजदे करने का सलीका सिखा दिया और बता दिया, हुसैन आज मेरा सजदा देख ले, कल करबला में तुझे मिसाली सजदा करना है। आज मेरी पुश्त पे बैठकर मेरे सजदे को देखकर सजदा करने का तरीका सलीका ढंग सीख ले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये तो मुस्तफा ने सिखाया, हुसैन बाबा मुर्तजा ने कैसे सिखाया। आवाज आएगी, मेरे बाबा मुर्तजा ने मुझे सजदा सिखाया कैसे, का मेरे बाबा का सजदा देख लो। किसी ने आकर मेरे बाबा शेरे खुदा मौला अली से कहा था, अली ये बताओ क्या तुमने कभी खुदा को देखा है। क्या सवाल किया ना सवाल करने वाले ने, सवाल देखे, क्या तुमने कभी खुदा को देखा है। ओबरी वालों, तुमने खुदा को देखा है? नहीं देखा।
पूरी दुनिया में मालूम करो क्या खुदा को देखा है? जवाब क्या आएगा? नहीं देखा। एक ही जवाब, एक देखने वाले का कहां मान लिया है, बोल दो। सुभान अल्लाह। एक देखने वाले का कहां मान लिया है, एक देखने वाले का कहां मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा नहीं है, मुस्तफा ने बताया खुदा है, हमने मान लिया खुदा है। लेकिन यही सवाल जब मौला अली से किया गया, शेरे खुदा से किया गया, ऐ शेरे खुदा जरा बताइए क्या आपने खुदा को देखा है? अब जवाब मौला अली का सुनो। मौला अली ने फरमाया सुनो, उस सवाल करने वाले जवाब सुन ले। तो खुदा को देखने के बारे में मालूम करता है तो सुन ले। जब हम नमाज पढ़ते हैं, एक रकत के अंदर 2 सजदे होते हैं। अली फरमाते सुन ले, अली अपने सर को पहले सजदे से उस वक्त तक नहीं उठाता जब तक अपने रब के जलवों को नहीं देख लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब है, सुभान अल्लाह। वो सजदा है मौला अली का। हुसैन फरमाते सजदा तो मेरे बाबा ने सिखाया है। हुसैन माँ ने कैसे सिखाया? जवाब आया, हुसैन ने कहा लोगों मेरी माँ ने मुझे सिखाया जब मैं छोटा था, मेरा बचपन था। मेरी माँ मुझे दूध पिलाती थी, बिस्तर पे लिटाती थी, सुलाती थी, मगर मेरी आंख कभी कभी खुल जाती थी। मैं आंख खोल के देखता था, सर्दियों की लंबी लंबी रातें होती थी, मेरी माँ मुसल्ला बिछाती थी। शहजादी साहिबे काबा कौसैन मुसल्ला बिछाकर नमाज की नीयत करती थी, और जब सजदे में जाती थी, सर्दियों की लंबी लंबी रातें, रात सारी खत्म हो जाती थी, मगर सैयदा का एक सजदा मुकम्मल नहीं होता था। सैयदा ने एक मर्तबा हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला ए मेरे परवरदिगार, कोई एक रात तो ऐसी बना दे, इतनी लंबी बना दे कि तेरे नबी की शहजादी फातिमा उस रात में दिल खोल के सजदा कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। बाबा ने सजदा सिखाया, नाना ने सजदा सिखाया, माँ ने सजदा सिखाया, तो फिर हुसैन ने करबला में सजदों का मान बचाया। फिर हुसैन ने करबला में मिसाली सजदा किया। खुदा की कसम ऐसा सजदा कि जिस सजदे पर रहती दुनिया तक रश्क किया जाएगा, जिस सजदे को देखकर हुराने जन्नत अश अश करने लगे, जिस सजदे को देखकर जन्नत के फरिश्ते, आसमान के फरिश्ते रश्क करते नजर आए, वो सजदा मेरे मौला हुसैन ने किया। लेकिन मेरे अजीजों, ये शहादतें, इसके बाद की करबला भी बड़ी दर्दनाक करबला है। इसके बाद की करबला की कहानी भी बड़ी दर्दनाक है। जब इमाम पाक के 14 साल के बीमार बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके गले में तोक डाला गया था और पैरों में बेड़ियां पहनाई गई थी, जब इन मजलूमों को, जब इन नबी के घर वालों के साथ ये सलूक किया गया था, इन्हें कैदी बनाकर जब इन्हें कूफा की गलियों में घुमाया गया था, जब कूफा में ऐलान किया गया था कि कैदी आ रहे हैं, हुकूमत के बागी आ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, सैयदा ज़ैनब उसी कूफा के अंदर जब उनको घुमाया गया, आप रोई, आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अकबर, वो मंजर सैयदा ज़ैनब को याद आ गया कि यही कूफा है जब मेरे बाबा खलीफतुल मुस्लिमीन थे, अमीरुल मोमिनीन थे। इसी कूफा के अंदर दारुल खिलाफा था। जब मैं कूफा में आई थी, शहजादी बन के आई थी। आज यही कूफा और कूफा की गलियां हैं। अली की बेटी आज कैदी बन के नंगी ऊंट की पीठों पे बैठ के घूम रही है। अल्लाह अकबर, ये दर्दनाक मंजर था। करबला में इस दर्द की कहानी, कूफा के अंदर वो दर्द की दास्तानें, वो जुल्म की दास्तानें रकम की गई। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब
पहले तो ये हुक्म जारी किया था कि इन तमाम को इब्ने जियाद के पास ले जाया जाए, फिर उसके बाद में मुल्क शाम दमिश्क लाया जाए यजीद के दरबार। ये मजलूमों का लुटा हुआ काफिला जब जा रहा था, इस काफिले के अंदर मेरे इमाम की सबसे छोटी शहजादी सैयदा सकीना, हजरत सैयदा सकीना अल्लाह अल्लाह, आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेड़ियां पहना दी गई, गले में तोक डाल दिया गया, एक हाथ में ऊंट की नकेल पकड़ा दी गई, ऊंट की लगाम पकड़ा दी गई, दूसरे हाथ में वो नेजा है जिस नेजे पे मेरे मौला हुसैन का सर है। अब जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन लेकर चले, इनसे कहा गया चलो अल्लाह अकबर, खून के कतरे टपक रहे हैं, बाप का खून है, बेटे के सर पे गिर रहा है, जिस्म पे गिर रहा है, और बेटा रो के अल्लाह की बारगाह में फरियाद कर रहा है, ऐ मौला ऐसा मंजर किसी बेटे को ना दिखाना कि बेटा अपने बाप के कटे सर को उठाए, बेटे के जिस्म पर बाप का खून गिरे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे आगे चले, पीछे पीछे ये लुटा काफिला, ऊंट की नंगी पुश्तों पर बिठाया गया, उनके ऊपर कजावे भी नहीं रखे गए, उनके ऊपर बैठने के लिए वो गद्दियां भी नहीं लगाई गई, इसलिए कि नंगी पीठ ऊंट की, उस पर जब बैठे तो ऊंट की हड्डियों से भी इन्हें चुभे वो और तकलीफ पहुंचे। हद कर दी जुल्म की। आखिरी पीछे जो ऊंट है उस पे इमाम पाक की छोटी शहजादी सकीना है। सकीना पीछे से अपने बाबा के सर को देख रही है, जो सर आगे आगे जा रहा है। अल्लाह अकबर। चार मिसरे में आपको सुनाता हूं, ओबरी वालों। इमाम पाक का सर नेजे पर है, और फिर एक उससे पहले का मंजर है कि जब हजरत अली असगर इमाम पाक की आगोश में शहीद हुए, जब हुरमला ने तीर चलाया था। पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। अरे पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब सुभान अल्लाह। सरे इमाम हुसैन नेज़े पे बुलंद करके लेके चले, पीछे सैयदा सकीना इमाम पाक की 7 साल की या 6 साल की शहजादी अपने बाप के सर को देख रही है, अपने बाप के सर को देखती जाती है। लेकिन चलते चलते राह में जब रात का अंधेरा हुआ तो फिर सरे इमाम, ये बहुत पीछे, सरे इमाम बहुत आगे, मगर पीछे से सैयदा को वो सरे इमाम नजर नहीं आया, अपने बाबा का सर नजर नहीं आया। सकीना तड़प गई, सकीना बिलकने लगी। ऊंट पे खड़े होकर कभी बाबा के सर को देखती है, नजर नहीं आता, तो आंखों में आंसू, बाबा किधर हो, आपकी सकीना का आपके बगैर दिल नहीं लगता, आपको देखे बगैर सकीना का जीना दुश्वार होता है। सकीना को बाप का चेहरा नजर नहीं आता, सकीना रो रही थी। एक शकीयुल कल्ब बदबख्त अजली बदतरीन इंसान कहने लगा, ए बच्ची क्या करती है। सकीना कहती है, मेरे बाबा का सर नजर नहीं आ रहा, मुझे आगे ले चलो, सरे इमाम दिखा दो। उसने उस 7 साल की बच्ची पर ये जुल्म किया। अल्लाह अकबर, एक तमाचा मारा, सैयदा सकीना ऊंट से नीचे गिर गई, जमीन पे पड़ी रह गई, काफिला आगे बढ़ गया।
काफिला जरा सा आगे बढ़ा, लेकिन सरे इमाम जिस नेज़े पे था वो नेज़ा जमीन के अंदर गड़ गया। यजीदियों ने कहा नेज़ा निकालो ज़ैनुल आबिदीन और चलो, लेकिन वो नेज़ा निकलता नहीं, सब जोर लगा रहे हैं, निकलता नहीं, सरे इमाम आगे बढ़ता नहीं। जब मेरे मौला हुसैन का सर आगे नहीं बढ़ा तो एक जालिम ने कोड़ा लगाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मारा। कोड़ा मार के कहने लगा जल्दी चल, उठा, अपने बाप के सर से बोल, चलता क्यों नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कोड़ा लगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू, रोके बाबा से कहने लगे बाबा ये मारते हैं जालिम, ए बाबा तकलीफ होती है, ए बाबा अब और तकलीफें बर्दाश्त करने की हिम्मत जरा कम होती जा रही है। बाबा बताइए ना क्या वजह है कि आप चलने को तैयार नहीं। इतना जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, सरे इमाम पाक का जो सर नेज़े पे था, आपके कटे सर उन लबों को जुम्बिश हुई, लब हिले। इमाम पाक ने फरमाया ए ज़ैनुल आबिदीन कैसे आगे बढ़ूं, मेरी प्यारी सकीना पीछे छूट गई है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा फुप्पो जरा देखो तो जाकर सकीना पीछे रह गई है। ऐ फुप्पो ज़ैनब जरा जाकर देखो तो सकीना पीछे रह गई है। सकीना जब तक नहीं आएगी बाबा आगे नहीं बढ़ेंगे, सरे हुसैन आगे नहीं बढ़ेगा। सकीना के लिए तलाश के लिए दौड़ी हजरत ज़ैनब, दौड़ के गई। सैयदा ज़ैनब दौड़ के जब पहुंची तो देखा सकीना एक जगह पर नीचे गिरी हुई है और रो के कह रही है बाबा 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 मैं आपके बगैर तो रहती नहीं हूं ना, बाबा आपके बगैर इस वीराने में मेरा क्या होगा। बाबा मुझे छोड़ के न जाइए, बाबा मुझे यहाँ इस वीराने में ये छोड़ के काफिला जा रहा है, करम फरमाइए बाबा मैं नहीं रह सकूंगी। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने सकीना को उठाया, सीने से लगाया, प्यार किया, कहा बेटी चलो ये करबला है, करबला है, यहाँ मुसीबतें हैं, यहाँ परेशानियां हैं, ये सफर है हम मजलूमों का, ये जुल्म ज्यादतियां हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये लुटा काफिला आगे बढ़ा है, ये लुटा काफिला, बड़ी रास्ते की बातें हैं मगर मैं उन सबको बयान करने का वक्त भी नहीं है। आखिरी बात ये अर्ज करता हूँ कि जब ये लुटा हुआ काफिला दमिश्क पहुंचा है, दमिश्क में सरे इमाम यजीद के सामने जब रखा गया है, यजीद ने पहले तो झूठ मूठ की हमदर्दी दिखाई, फिर इसने अपनी छड़ी उठाई, इमाम पाक के लबों पे लगाई। एक नबी के सहाबी हजरत अबू बरजा असलमी, उन्हें जलाल आ गया, फरमाने लगे ओ बदबख्त यजीद ये क्या कर रहा है, तू इन मुकद्दस लबों पे अपनी छड़ी से मार रहा है। ये वो लब है मैंने अपनी आंखों से देखा है, इन लबों को ताजदारे मदीना चूमा करते थे, ये वो मुकद्दस पाकीज़ा लब है। इमाम पाक का सर मुबारक यजीद के पास कैद में रखा गया। फिर आखिरकार इसने कहा कि भाई अब निकालो इनको, और इनसे पूछा कि बताओ क्या चाहते हो तुम लोग। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत ज़ैनब चार बातें रखी। एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि कूफा की जामा मस्जिद में हमें, दमिश्क की जामा मस्जिद में हमें खुतबा देने का मौका दिया जाए। दूसरी फरमाया हुसैन के कातिलों को हमारे हवाले किया जाए। इसने कहा किसने कत्ल किया, तो किसी ने कहा कि खूली ने किया, खूली ने कहा मैंने नहीं किया, शिमर ने किया, शिमर ने कहा मैंने नहीं किया, कहा किसने किया फिर, उसने कहा कि कातिल तो हुसैन का वही है जिसके हुक्म से, जिसके इशारे पे हुआ। कहने लगा मेरी कौन सी जाती दुश्मनी थी हुसैन से।
यजीद कहने लगा कि ज़ैनुल आबिदीन सुनो, ये शर्त तुम्हारी पूरी नहीं कर सकती, और बताइए, कहा हमें मदीना पहुंचा दिया जाए। भाई कुफा की जामा मस्जिद, दमिश्क की जामा मस्जिद में जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को खुतबा देने का मौका मिला, तकरीर का मौका मिला, आप मिंबर पे खड़े हुए, मुस्तफ़ा जाने रहमत के मिंबर पे खड़े होकर हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने खुतबा दिया। खुदा की कसम वो खुतबा दिया कि चीखें निकलने लगी लोगों की, जब सुना ना करबला की दास्तान को लोगों ने, पता ही नहीं था लोगों को क्या कर दिया यजीद ने। लेकिन जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वो दर्द भरी दास्तान सुनाई कि हुआ क्या है, सैयदों पर जुल्म कैसे कैसे किए गए, लोग रोने लगे, चीखें निकलने लगी। यजीद को लगा अब लोगों के हाथ मेरे गरेबान तक आएंगे, गले तक आएंगे, कुर्सी जाएगी। इसने मुअज्जिन को इशारा किया, जल्दी अजान पढ़ो। उसने अजान पढ़ी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपने फरमाया हाँ बेशक अल्लाह सबसे बड़ा है। ये करबला में हमारे बाप और भाइयों ने सर कटा के बता दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुअज्जिन ने पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया हाँ बेशक गवाही हमारे भाइयों, हमारे रिश्तेदारों और हमारे बाबा का खून करबला की जमीन पे बहकर गवाही दे रहा है कि अल्लाह वाकई सबसे बड़ा, अल्लाह ताला की रबूबियत और उसकी खल्लाकियत का हमने ऐलान कर दिया और शहादत दे दी। सुभान अल्लाह। फिर मुअज्जिन ने पढ़ा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, ए यजीद देख ले, ये अजान में जो नाम आता है ये तेरे नाना का नाम नहीं है, ये हमारे नाना का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अलगरज नौमान बिन बशीर, उनको कहा गया कि इन सबको लेकर जाओ और मदीना पहुंचा दो, मदीना पहुंचा दो खैरियत के साथ। कुछ तोहफे तहैफ दिए का, तुम्हारा माल लूट लिया था यजीदियों ने, कूफियों ने, जिसको उन्होंने माले गनीमत समझ के लूटा था बदबख्तों ने, क्योंकि वो माल के भूखे थे। यजीद ने थोड़ा बहुत माल दिया, थोड़ा बहुत जो जेवरात लूटे गए थे उनके बदले में। खैर ये काफिला चला वापस। हजरत ज़ैनब ने हजरत नौमान बिन बशीर से कहा था कि सुनो, हम मदीना तो जा रहे हैं मगर हमारी दरख्वास्त ये है कि हमें करबला वाले रास्ते से मदीना लेकर जाओ, उसी रास्ते से, ताकि हम जो अपने शहीदों की लाशें पड़ी छोड़ के आ गए थे उनका हाल जाकर देख लें वो किस हाल में है। अल्लाह, ये पहुंचे, सफर शुरू हुआ। करबला जब पहुंचे तो जाकर देखा कि आसपास की आबादियों के लोग आए थे, कबाइल, उन्होंने लाशों की तदफीन कर दी थी। सैयदा ज़ैनब जब करबला के मैदान में पहुंची है ना, 40 रोज गुजर गए थे, 40 रोज गुजर गए थे जब वापस करबला में पहुंचे हैं। सैयदा ज़ैनब ने करबला को जब वापस जाकर देखा, आपकी निगाहों में सारा मंजर घूम गया, आंखों में आंसू आए। आप कहने लगी हाय ये करबला है, यहाँ हमारे खेमे थे, यहाँ हमारे कजावे थे, यहाँ हमारे ऊंट बांधे गए थे, यहाँ हमारे जानवर थे, यहाँ पे हमारे शुहदा की शहादतें हुई, यहाँ पे अब्बास के बाजू कटे, यहाँ पे अकबर शहीद हुआ, इस जगह पे कासिम की जवानी लुटी, इस जगह पे असगर का बचपन लुटा, इस जगह पे मेरे भाई हुसैन कुर्बान हुए। उन सारी जगहों को देख देख के रोई, आंखों में आंसू आए। फिर इमाम पाक की लाश का पता लगाया, कौन सी लाश इमाम पाक की है, कौन सी कब्र है। जब कब्र का पता लगा, सैयदा कब्र से लिपट कर रोने लगी। सैयदा इमाम पाक की कब्र को लिपट कर रोई भाई।
आई थी आपके साथ जा रही हूँ आपको छोड़कर। सैयदा कहती हैं भाई आपके साथ आई थी आपको छोड़ के जा रही हूँ। अल्लाह क्या गुजरी होगी सैयदा ज़ैनब की सीने पर, क्या उनके दिल पे गुजरी होगी, क्या कलेजे पे गुजरी होगी, क्या सदमा लगा होगा सैयदा हजरत ज़ैनब को। भाई के साथ आई थी मगर भाई आज कब्र के अंदर सो रहा है, अपनी शहादत के खून से इस्लाम को जिंदगी देकर सो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा ज़ैनब इमाम पाक की कब्र को लिपट कर रोई तो हम आशिकों का दिल भी कहने लगा, हमारे दिल से भी एक आवाज आई। वो आवाज क्या? हम दीवाने भी कहते हैं जिंदगी में करबला पहुंचा अगर तकदीर से, जिंदगी में करबला पहुंचा अगर तकदीर से, खूब रोऊंगा लिपट कर रोज़े शब्बीर से। हुर ने जब मेराज पाई जानुए शब्बीर से, फिर सिकंदर ने किए शिकवे बहुत तकदीर से। ओ मंजर, इमाम पाक की बहन है अपने भाई की लाश, अपने भाई की कब्र पर सर रख के रो रही है, आंसू बहा रही है, कहती है भाई आपके साथ आई थी अब मैं अकेली जा रही हूँ। बोली ज़ैनब ये तुरबत पे आ, वफा भी झूम उठे यूं वफा करे कोई, फिर आज हक के लिए जान फिदा करे कोई। नमाज 1400 सालों से इंतजार में है, हुसैन की तरह मुझको अदा करे कोई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने शहदाए करबला, फैजाने असीराने करबला, जिक्रे शहीद आजम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या शान है मेरे आका के नवासों की। अल्लाह अल्लाह। दो नवासे मेरे मुस्तफा करीम के। हजरत सैयदा फातिमतुज ज़हरा को यूं तो 3 बेटे अल्लाह ने अता फरमाए। कितने? जोर से बोलो कितने? 3। जवानों याद रखना, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम मोहसिन। कितने बेटे? 3। तीनों के नाम याद रखना, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम मोहसिन। अच्छा हम सुन्नी हैं, हम छोड़ पकड़ नहीं करते जी। 2 को मान लिया, 1 को छोड़ दिया, 1 को मान लिया, 1 को छोड़ दिया, ये गड़बड़ हमारे यहाँ नहीं है। हम मानते तो सबको मानते हैं, अगर गलत है ना तो फिर बेटा क्यों ना हो हम उस पर लानतें भेजते हैं, और अगर उनका मकाम बुलंद है और वो इज्जत व तकद्दुस के हामिल है ना तो फिर हम छोड़ते किसी को नहीं, इज्जत सबकी बराबर करते हैं। याद रखना अजीज़ाने गिरामी उल कद्र, हम मुस्तफ़ा को मानने वाले, मौला अली को मानने वाले, सुन्नी मुसलमान सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को मानने वाले, सैयदा के बेटों को मानने वाले, और यही बात नहीं रुकती, हम तो सैयदा के दामाद को भी मानते हैं। सैयदा के दामाद कौन है? अली के दामाद हजरत उमर फारूक आजम है। बेशक 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 बेशक। अब हैं कुछ लोग जिनका कूफा से ताल्लुक है, कुछ को पकड़ते कुछ को छोड़ते, और अगर किसी को डाउट होना तो तारीख पूरी खंगाल ले। ओबरी वालों सुनो, आप ही नहीं सुन रहे हो, ये कैमरे, ये चैनल्स, ये पहुंचाएंगे बात मेरी दूर तक, और जहां तक पहुंचानी है वहां तक पहुंचेगी। सिर्फ पहुंचेगी नहीं, चुभेगी जाकर। समझ रहे हो? हम छोड़ पकड़ कभी नहीं करते,
क्योंकि हमारा ताल्लुक कूफियों से नहीं है, हमारा ताल्लुक तो इमाम हुसैन से है। हमारा ताल्लुक कूफा वालों से नहीं है, हमारा ताल्लुक करबला वालों से है, करबला के शहीदों से है। अल्लाह अल्लाह जहन करीब करो, कूफा वालों की उनका ज़मीर देखो, उनके मामलात देखो। अल्लाह अकबर कबीरा, उनकी फितरत में धोखा है। आप तारीख खंगाल के देखो, सबसे पहले मौला अली को धोखा दिया, फिर इमाम हसन मुजतबा से मुंह फेर लिया, फिर उसके बाद में इमाम मुस्लिम को धोखा दिया, फिर इमाम हुसैन को धोखा दिया। आगे बढ़ो, उसी इराक की सरजमीन से एक शख्स था जो अहले सुन्नत वल जमात का परचम उठाए हुए दुनिया को, दुनिया के तमाम सितमगरों को उनकी औकात बता रहा था। किसने धोखा दिया, किसने पकड़वाया, किसने फांसी तक पहुंचवाया, बात पहुंच जाएगी। वो भी यही कूफा वाले, इन्हीं कूफियों से जिनका ताल्लुक था। और ताजा खबर भी सुन लो, जिसने अब मरवाया उनका भी ताल्लुक इन्हीं कूफा वालों से है। अब नाम लेने, एक शेर था सद्दाम, उसे मरवाया, उनका भी ताल्लुक कूफा वालों से। एक और शेर था, उसे मरवा दिया, ताजा तरीन, वो भी ताल्लुक उन्हीं से। क्योंकि इनकी आदत पुरानी है, मेहमान बना के बुलाना और फिर उसको मार देना। ये नया मामला नहीं है, याद रखो ये इनका अंदाज पुराना है। रात दिन अली 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 है, लेकिन अली के बच्चों को भी बराबर मानने को तैयार नहीं। एक को मानेंगे, इतना मानेंगे, इतना मानेंगे कि आपको मुझे दिखाएंगे कि हम तो अपने कलेजे फाड़ डालेंगे, हम तो अपने आप को मार डालेंगे। और दूसरे से खलिश है, दूसरे से दिल दुखता है, दूसरे से कहीं ना कहीं एक चुभन जरूर होती है। वजह क्या है? तुम्हारे आसपास के इलाके में बात पहुंचेगी, बात चुभेगी जाकर। अजीजा ने गिरामियुल कद्र, दो शहजादे हैं मौला अली के, तीन हैं। एक हजरत इमाम मोहसिन, बचपन में इंतकाल हो गया, विसाल हो गया। लेकिन दो हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, इमाम हुसैन को तो खूब मान रहे हो, इमाम हसन को मानने को तैयार नहीं हो, बस जबानी तौर पे हाँ हाँ करके निकल जाते हो। वजह क्या है? जब हमने करीब से जाना, जब हमने करीब से समझा, तो पता लगा अंदर से घुटन है, दिल जलता है, एक खलिश है। वो ये है, ए हसन तुमने हजरत अमीर मुआविया से सुलह क्यों कर ली? सुलह कर ली तो हमें तुमसे जरा अंदरूनी तकलीफ है। अरे अगर इतने अहले बैत के मानने वाले हो तो आओ ऐसे मानो जैसे हम सुन्नी मुसलमान मानते हैं। हम तो कहते हैं ताजदार मदीना ने एक नवासे को नहीं कहा, बल्कि दोनों को कहा, मेरे दोनों नवासे जन्नती जवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने शहदाए करबला, फैजाने असीराने करबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा चलो, बात आई है तो मैं दो तीन बातें यहाँ पे बयान करके आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि मुझे करबला का जिक्र करना है। मगर जरा करबला के जिक्र में अकीदे की सफाई भी जरूरी है। करबला के जिक्र में लोग अकीदों को खलत मलत करने लगे हैं, अकीदों में बड़ा बिगाड़ आया है। क्योंकि हाथ में जब इमाम हुसैन का परचम होता है ना, तो हम लोग फिर फर्क नहीं देख पाते कि ये किस घराने से ताल्लुक रखता है और इसका ताल्लुक किस जमात से है। जिनको ये मानने में जरा सी दिक्कत सी महसूस करते हैं ना, उलझन सी, खलिश, उनकी शान जानते हो क्या शान है? ताजदार मदीना के बड़े नवासे, तुम्हारे मेरे आका के बड़े नवासे, मौला अली के बड़े शहजादे हजरत इमाम हसन मुजतबा
अल्लाह अल्लाह, शान भी जरा ओबरी वालों देख लो। हजरत इमाम हसन की शान ये है, अल्लाह अकबर। बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, हसन मुजतबा सैयदुल अस्खिया, राकिबे दोशे इतरत पे लाखों सलाम। वो हजरत हसन मुजतबा, खुदा की कसम हैरान रह जाओगे। आप एक रास्ते से गुजर रहे हैं, आपने देखा है एक बाग के अंदर एक शख्स है, नौकर है बाग का, गुलाम है बाग के मालिक का। बाग में बैठा है, रोटी के टुकड़े खा रहा है, लेकिन उसके बराबर में एक कुत्ता बैठा है। उसने एक लुकमा अपने मुंह में रखा, एक लुकमा कुत्ते को खिलाया, एक लुकमा खुद खाता है, एक कुत्ते को खिलाता है। हजरत इमाम हसन ने देखा, अदा पसंद आ गई, दिल को भा गई। करीब गए, फरमाया तू कौन है? कहने लगा नौकर हूँ, गुलाम हूँ, इस बाग के अंदर नौकरी करता हूँ। आपने फरमाया किसका गुलाम है? का फला का गुलाम हूँ, ये बाग उसी का है। इमाम हसन मुजतबा चले, बाग के मालिक के घर पे पहुंचे। जाकर बाग के मालिक के घर पे आपने बाग की कीमत अदा की, बाग का सौदा किया, बाग को खरीद लिया। लौट कर वापस आए, आपने देखा वो बैठा हुआ है गुलाम। आपने फरमाया सुन ले, जिसका तू गुलाम था मैंने उससे ये बाग भी खरीद लिया, और सिर्फ बाग नहीं खरीदा, मैंने तुझे भी खरीद लिया, तू भी मैंने तुझे भी खरीद लिया उसकी गुलामी से। इमाम हसन मुजतबा ने जब इतना फरमाया, उसने कहा हजरत बड़ी अच्छी बात है, अब आपने खरीदा तो मैं आपका गुलाम हो गया, अब आपका हुक्म बजा लाऊंगा, आप जो कहेंगे वो नौकरी करूंगा। इमाम हसन मुजतबा ने फरमाया सुन ले, तूने कुत्ते को रोटी खिलाई, हसन को तेरा अंदाज पसंद आया, अब सुन ले बात ये है, मैंने बाग इसलिए खरीदा और तुझे इसलिए खरीदा कि मैं तुझे आजाद कर रहा हूँ, और तेरी आजादी में तुझे एक तोहफा भी दे रहा हूँ, ये बाग भी आज से तेरा हो गया। लाओ ना ऐसा कुछ दिखाओ ना। ये मेरे मौला हुसैन के बड़े भाई हैं हजरत इमाम हसन मुजतबा, मगर क्या किया इन जालिमों ने, इन्हें भी जहर दिलवा दिया, जहर से इनकी भी शहादत। अल्लाह अल्लाह, इमाम हसन भी शहीद है, इमाम हुसैन भी शहीद है। आओ जरा हुसैन को समझो, ताजदार करबला हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी पे नजर डालो। खुदा की कसम तरबियत मुस्तफा ने की है, बचपन भी लाजवाब है, हजरत इमाम हुसैन की जवानी भी लाजवाब है। ये वही हुसैन है, अल्लाह अल्लाह। हुसैन जब खेल रहे हैं, एक खेल खेल में एक बच्चा आ गया, बच्चे ने आकर कहा हुसैन क्या तुम मुझे नहीं जानते, हुसैन क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? हुसैन ने फरमाया बोल तू कौन है? कहने लगा हुसैन सुनो, मैं दुनिया के मशहूर सखी हातम ताई का पोता हूँ। मेरे आका हुसैन ने इतना सुना, आपने फरमाया ओ बच्चे, अगर तू इस बात पे फख्र कर रहा है तो सुन ले, जरा कान खोल के सुन ले। आपने फरमाया होगा तू दुनिया के मशहूर सखी हातम ताई का पोता, मगर याद रख ले तू हातम ताई का फैज़ाने शुहदाए करबला, फैज़ाने असीराने करबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दिल लगा के बोलिए ना सुभान अल्लाह। वो इमाम हुसैन